वो जो जमीन है जिस पे आज इजराइल अपने आप को दावा ठोक रहा है, वेस्ट बैंक के लिए इजराइल अपने सीनेट में, अपने संसद में बिल पास कर दे रहा है, वो तो जमीन फिलिस्तीनियों का है। आप इस गजा की तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर में आप देखिए कि जो वेस्ट बैंक है और वेस्ट बैंक और गजा, यानी कि ये फिलिस्तीन और इजराइल का जो मैप है, इसमें जो वेस्ट बैंक है और गजा है, यही जो दो ऐसा इलाका है जो फिलिस्तीनियों का है। यही दो इलाकों में फिलिस्तीनी का सिर्फ चल रहा है। अभी तो देख लीजिए। और जितना जो इलाका बच रहा है, ये सब पूरा इजराइल अपने अंडर में ले लिया है। इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू अपने सीनेट यानी कि संसद में एक बिल पास करते हैं। वो बिल था वेस्ट बैंक को कब्जा करने का। वो वेस्ट बैंक जो अभी फिलिस्तीनियों के कब्जे में है, फिलिस्तीनियों को लिए वो माना जाता है कि चलो भाई गजा और वेस्ट बैंक दो इलाका है जो मतलब फिलिस्तीनियों का है, उसके बाद आपने तो सब पे कब्जा ही करके रखा है। तो क्या हुआ कि अब ये भाई साहब जो अपना संसद में बिल पेश कर देते हैं, क्योंकि इनको तो चाहिए साम्राज्य विस्तार। ये क्या किए हैं कि संसद में बिल लाते हैं वेस्ट बैंक के लेके कि वेस्ट बैंक पे हम कब्जा करना चाहते हैं, यानी कि इजराइल का जो हुदूद है, इजराइल का जो बॉर्डर लगता है अपने कंट्री से, उसको बढ़ाना चाहता है, यानी कि वेस्ट बैंक को भी ये कब्जा करना चाहता है। अब देखिए, बचा है दो बात। पहला बात कि भाई तुम पूरा ले लो, उसको मार दो, और नहीं तो उसको भी आजादी दे दो, तुम भी आजाद मुल्क रहो, उसको भी आजादी मुल्क बनने दो, दोनों आजाद रहो। तो वही जो बिल पेश किया गया, तो उसके लेके क्या हुआ, विरोध हुआ। आप यहाँ पे फिलिस्तीनी, यहाँ पे आप देखिए फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय का क्या कह रहा है। विदेश मंत्रालय यहाँ पे फिलिस्तीन का कह रहा है। आप स्क्रीन पे इसको देखिए कि जॉर्डन, तुर्की, जिबूती, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, मिस्र, नाइजीरिया और अरब संघ, जितने भी अरब के देश है, इस्लामिक गणराज्य है, इजरायली नेसेट, यानी कि वहां के जो संसद है उसको नेसेट बोला जाता है। इजरायली नेसेट द्वारा दो मसौदे का जो बिल पेश किया गया था पारित करने के लिए कि वेस्ट बैंक पे भी हम कब्जा करेंगे, उसके लेके कानूनों को मंजूरी दिए जाने की कड़ा विरोध किया। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने तो पीस प्लान यानी कि समझौता तो कर ही लिया था। इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही थी पिछले 2 सालों से, उसको लेके तो इन्होंने समझौता कर लिया कि चलो भाई अब युद्ध खत्म करो, दोनों अपना अपना विकास करेगा। पीस प्लान भी हुआ, कतर, तुर्की लोग भी इसका गारंटी लिए, लेकिन क्या फायदा हुआ? कोई फायदा तो नहीं हुआ। फिर तो बमबारी हो भी किया गजा में, इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, वहीं पे ये जो बिल पेश हुआ वहां के संसद में, इजराइल के संसद में, तो अब डोनाल्ड ट्रंप महोदय को मालूम पड़ा कि वेस्ट बैंक को भी कब्जा में कर रहा है। अब वेस्ट बैंक को कब्जा में कर रहा है तो इनका तो पीस प्लान तो समझ लीजिए कि भंडा फूट गया कि इनका तो कुछ पीसे प्लान नहीं है, पीस प्लान का कोई मायने नहीं बनता है इनका। तो ये क्या किए हैं कि वहां से इनके जो मिनिस्टर है वेंस जी को, उपराष्ट्रपति को यहां भेजे है। कहां? इजराइल भेजे है। बिल पास कर रहा है, लेकिन हाँ पारित नहीं हुआ। कुछ ही लोग उसमें सपोर्ट किए बिल को पारित करने के लिए, लेकिन बिल पारित तो नहीं हुआ अभी तक का ये खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप छोड़ देंगे कि चलो भाई तुम वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लो, हम तुमको कुछ नहीं बोलते? या डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे जो इजराइल को जो हथियार सप्लाई करते हैं, उनको जो आर्थिक, सामाजिक या जो भी कहिए राजनीतिक हर चीज सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट देना बंद कर दे। अमेरिका उसको सपोर्ट देना बंद कर देगा तो जाहिर सी बात है कि वो तो नीचे आके गिर जाएगा। उसके पास जो भी हथियार है, जो भी कुछ है, वो तो इजराइल के पास जो भी है वो अमेरिका का दिया हुआ है। अमेरिका के बिना तो कुछ भी नहीं है, भीगी बिल्ली की तरह है। अमेरिका देता है तो शेर बन जाता है। तो अभी का फिलहाल यही स्थिति है कि अभी वेस्ट बैंक पे कब्जा के लिए तो बिल तो लिया है भाई साहब, लेकिन पारित नहीं हुआ अभी फिलहाल। आगे क्या होता है वो तो समय ही बताएगा कि पारित होता है कि नहीं होता है। वो तो समय ही इसको अंजाम देगा कि क्या होगा से। अच्छा, इधर दादागिरी वाली बात हो गई ना कि आप किसी का जमीन हड़प रहे हैं, तो दादागिरी वाली बात हो गई। अच्छा, वहीं पे अब मुस्लिम जो मुल्क है वो अब ये हो चुके हैं
यार ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। अच्छा, ये जो मुस्लिम मुल्क है ना, ये अपना ही देखते हैं, कोई मतलब नहीं है, मतलब फिलिस्तीनियों का जान जा रहा है, मर रहा है, या गजा पे वार हो रहा है, उस पर कब्जा कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई आई डोंट नो वाला बात मैं नहीं जानता। इनको भाई साहब को अपना चाहिए राजनीति। हालांकि इन्होंने विरोध किया है, लेकिन क्या विरोध, उस तरीका से कहीं विरोध विरोध होता है? अरे दो अपना पॉलिटिक्स चमका है, गजा के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अच्छा, वहां के लोग बिखर रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बिलट रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। अपना राजनीतिक, अपना सिर्फ पूर्ति होना चाहिए और भाड़ में जाए सब। ये हाल अभी है गजा की, इजराइल फिलिस्तीन का, वेस्ट बैंक पे कब्जा का। मतलब नेतन्याहू ने तो ट्रम्प का पीस प्लान का पीस पीस करके रख दिया है, मतलब पीस पीस काट दिया है एकदम, आधा आधा करके। इस तरीका से भी होता है का? अब देखते हैं ट्रम्प यहाँ पे क्या लेते हैं एक्शन। अब क्योंकि ट्रम्प का एक्शन जो होगा वो वेरी करेगा, माना जाएगा कि हाँ भाई ट्रम्प जी महोदय क्या एक्शन लिए हैं, उसका इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हर कोई भी बड़ा स्टेट अगर कोई डिसीजन लेता है तो ऑलमोस्ट कंट्री को उसका इफेक्ट पड़ता है, चाहे बैड इफेक्ट हो या गुड इफेक्ट हो, लेकिन इफेक्ट तो पड़ता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो यही खबर है कि वेस्ट बैंक को भी भाई साहब लेना चाहते हैं।